बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद सईद, कोरल ड्रा के तीसरी क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं आज। तो पिछली क्लास में हमने मुख्तलिफ टूल्स को पढ़ा था। पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और ट्रांसफॉर्म टूल। पिक टूल से हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैं इधर उधर इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरा हमने पढ़ा था फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड के जैसे हम किसी भी यानी कि जिस जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, देखें ये सेलेक्ट हो रहा है, जिस पे ये दायरा आ जाएगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे, चाहे हम सारों को फिरा दें इसको। ये दो सेलेक्ट। और तीसरा था फ्री ट्रांसफॉर्म, यानी कि हम किसी भी कोने को अगर राइट की तरफ ले जाएंगे तो वो लेफ्ट की तरफ ट्रैक होगा, और अप की तरफ ले जाएंगे तो वो डाउन की तरफ होगा। और उसकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और समझ लें कि इसको छोटा हम इस तरीके से करेंगे। मिसाल के तौर पर F4 से हमने इसको बड़ा कर दिया, तो ये अब हम दूसरी जो चीजें हैं वो हमें नजर नहीं आ रही है। उसके लिए हम जो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे वो है F3 को जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये पेज छोटा होता चला जाएगा और ये हम सारे उठाकर यहाँ ले आए। F2 को अगर हम प्रेस करें, प्लस का निशान आ रहा है तो ये जूम होता चला जाएगा। इसको हमने सारों को खत्म कर दिया यहाँ से, और ये जो है साइड पर रखा हुआ है, इसको हम अगर P प्रेस करेंगे तो ये पेज पर आ जाएगा। स्क्रीन साफ नहीं आ रही है, आपके यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए साफ नहीं आ रही है। P को हमने प्रेस किया तो ये पेज पर आ गया, F4 को प्रेस किया तो ये आप देख रहे हैं कि फुल स्क्रीन पे आ गया है। इसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि ये जो पेज है ये भी हमें नजर ना आए। ये पेज के जो बॉर्डर है चारों तरफ, मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये पेज का ये जो बॉर्डर है चारों तरफ, ये हमें नजर ना आए और क्लियर एक बहुत बड़ा पेज बन जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे व्यू के अंदर। व्यू में आने के बाद नीचे आपको नजर आ रहा होगा पेज बॉर्डर, इस पर चेक मार के इसको हम हटा देंगे। जैसे ही हमने हटाया तो देखें पेज जो है वो खत्म हो चुका है और पेज का कहीं पर भी निशान आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर हम इसको दोबारा लाना चाहें तो दोबारा व्यू में आएंगे और पेज के इस बॉर्डर को चेक मार्क करेंगे तो ये पेज जो है हमारा सामने आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से हम इसकी साइज को सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ चुके होंगे कि पेज को हम किस तरह से हाइड करते हैं और उसको दोबारा कैसे लेके आते हैं। उसकी साइज जो है इस तरह से जितना आप जूम रखना चाहें फिट कर दें तो पेज, तो ये जूम की जो है साइज है वो आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ टूल से, लेकिन हम समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल, इसकी जो शॉर्ट की है वो है F6, क्योंकि दूसरे टूल जो है वो इसी पर हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए से हम पेज वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम पेज सेट कर रहे हैं कि हमें इस पे काम करना है। मोहतरम जनाब, यानी कि जिनके पास स्क्रीन और आवाज का मसला है, तो उनके नेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से उनको आवाज और स्क्रीन का मसला आ रहा होगा। अगर नेट आपके पास यानी कि सिग्नल सही होंगे तो ये प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, तो इस तरह से हम इसको इसके जरिए से, रेक्टेंगल के जरिए से पेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज हो वो लैंडस्केप में हो तो हम प्रॉपर्टी बार में से इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये रेक्टेंगल है, इसकी साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बार में से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने डिलीट किया।
تو ریکٹینگل لینے کے لیے ہم پریس کریں گے F6. اگر آپ یہاں سے اٹھانا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے. F6 پریس کریں گے تو آپ اس کو جس طرح بنانا چاہیں اس طرح سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ ایک ریکٹینگل بنا لیا. اگر میں اس کو کنٹرول کے ساتھ بناؤں تو یہ بالکل چورس بنے گا. کنٹرول پریس کیا اور میں اس کو کھینچا تو یہ بالکل چورس بن گئی. چاہے میں نیچے کی طرف بناؤں, اوپر کی طرف بناؤں, کسی بھی سائڈ پر بناؤں کنٹرول کے ساتھ. لیکن اگر میں شفٹ کے ساتھ شفٹ کو پریس کیا اور اس کو میں ریکٹینگل کو بنایا تو یہ دیکھیں چاروں طرف سے بننا شروع ہوا. جہاں سے میں اس کو کھینچوں گا اس طرف سے, لیکن یہ سائز جو ہے اس کو دونوں طرف سے یا چاروں طرف سے بڑی ہوگی, انکریز ہوگی اس کی سائز. تو امید ہے کہ آپ کو ریکٹینگل لینا آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ہم اگر کنٹرول کے ساتھ لیں گے تو اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہوگی وہ برابر ہوگی. دوبارہ دیکھ لیں, کنٹرول اے کیا میں نے, کنٹرول اے کرنے کے بعد ڈیلیٹ پریس کیا, F6 کنٹرول کے ساتھ میں نے ریکٹینگل لیا. اگر میں کسی بھی طرف کھینچوں لیکن یہ چورس بنے گا. اوپر کھینچو, نیچے کھینچو, دائیں بائیں, جہاں بھی یہ چورس بنے گا. اسی طرح شفٹ کے ساتھ تو یہ چاروں طرف سے بڑا چھوٹا ہوگا. آپ اس میں کوئی سا کلر جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں, جو سا کلر آپ اس میں فل کرنا چاہیں. ریکٹینگل لینے کے بعد آپ اس کی پراپرٹی میں چند چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو شیپ ٹول آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میرا جہاں پر ماؤس ہے میں سلیکٹ کر دیتا ہوں. یہاں پر یہ آپ کو شیپ ٹول جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. اس کی جو شارٹ کی ہے وہ ہے F10. ہم نے F10 کو پریس کیا اور اگر ہم چاہیں تو ہم یہاں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں. اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے ماؤس کے بٹن کو کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کارنر جو ہیں وہ راؤنڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے کارنر راؤنڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوبارہ میں نے پک ٹول کو لیا, اس کی سائز کو جو ہے میں سیٹ کیا. دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورٹریٹ میں, میں چاہتا ہوں کہ یہ لینڈسکیپ میں ہو. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا, سائز کو بھی انکریز کر سکتے ہیں دوبارہ. لیکن یہاں سے اگر ہم سیٹنگ کرنا چاہیں اینگل سے تو یہاں سے بھی ہم اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. کسی بھی ڈگری پہ ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو سائز سے ہی سیٹ کریں گے. بزنس کارڈ کی جو سائز ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. 4.1 بھی رکھ سکتے ہیں. ہم نے F10 لیا اور اب دیکھیں اس کے کارنر جو ہے وہ راؤنڈ ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سائڈ راؤنڈ ہو دوسرے سائڈ راؤنڈ نہ ہو. تو اس کے لیے میں کیا کرنا ہوگا, یہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پر میرا ماؤس ہے لاک نظر آ رہا ہوگا آپ کو. لاک کا جو بٹن ہے یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں اگر اس کو تو یہ سارے پھیر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ سارے کے سارے تبدیل ہو رہے ہیں. اور اگر میں کسی ایک کو 0 کروں گا تو یہ سارے ہو رہے ہیں. یہاں سے اس لاک کو ہم نے آن کرنا ہے. جیسے ہی لاک آن ہوگا تو آپ دیکھیں جو سے سائز یعنی کہ میں انکریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ سائز راؤنڈ ہوگا. میں اس کو 0.5 کر دیتا ہوں اور لاسٹ والی سائز کو بھی. اب آپ دیکھیں کہ یعنی کہ جس سائز کو ہم نے اس کو راؤنڈ کیا ہے وہ راؤنڈ ہو چکی ہے. باقی دو کونے جو ہیں وہ اس کے راؤنڈ نہیں ہوئے. تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس کو راؤنڈ کرتے ہیں. یہاں سے ہم اس کو چھوٹا کریں گے اور F6 کی مدد سے ہم نے ایک ریکٹینگل لیا اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چند بتا رہا ہے کہ یہ ہے راؤنڈ کارنر.
आप अगर इसको ले तो ये कॉर्नर जो है इसके राउंड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ देखें, इसके कॉर्नर जो है राउंड हो चुके हैं। दूसरा है स्कॉल्पिट कॉर्नर, यानी कि आप इसके कॉर्नर को इस तरह से स्कॉल्पिट कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें, जितना रखना चाहें थोड़ा बहुत। और तीसरे नंबर पर है चेम्फर्ड कॉर्नर, इसके कॉर्नर को आप चेम्फर्ड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ चुका होगा। साइज यहाँ से आप इसके लॉक को खोल सकते हैं और लॉक ओपन नहीं हुआ है शायद, ये देखिए अब ओपन हो चुका है। हम सबको 0 कर देते हैं। किया और लास्ट वाले को भी हमने से भी आप इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेक्टेंगल जो है वो समझ में आ चुका होगा कि हम रेक्टेंगल को जो है किस तरह से लेंगे, उसके कॉर्नर को जो है राउंड किस तरह से करेंगे और उसके कॉर्नर को जो है हम चेम्फर्ड जो है वो किस तरह से करेंगे और स्कॉल्पिट कॉर्नर जो है किस तरह से करेंगे। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। कलर लेने के लिए हम कलर बॉक्स में से कोई भी एक कलर ले लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो कलर बॉक्स है इसमें जो हमारे यानी कि लाइनें जो हैं आउटलाइन, इसमें कलर नहीं आए। ये जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा होगा आउटलाइन पे, कि मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, तो इसको खत्म करने के लिए प्रॉपर्टी बार में हम यहाँ अगर रन पर आए तो ये देखिए खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि कोई और कलर कर दें तो यहाँ आप नीचे नीचे देख रहे होंगे कलर के ऑप्शन पर, तो यहाँ से आप कोई भी कलर जो है तो आउटलाइन लिया आपने, यहाँ से आपने कोई भी कलर जो है फिल कर दिया आपने। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे जो है यानी कि परेशानी होगी और यहाँ पे आना फिर बाहर निकलना, तो इसके लिए शॉर्ट की जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कलर पर आप आ जाए, किसी भी कलर पे आने के बाद आप माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे आपने माउस के राइट बटन को क्लिक किया तो आप देखें ये कलर तब्दील हो चुका है। इसको यहाँ से हमने 0 कर दिया। आउटलाइन की जो साइज है, आउटलाइन को हम जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए इसकी शॉर्ट की जो है किसी भी कलर पर आकर राइट बटन को हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने किसी कलर पर आकर राइट बटन को क्लिक किया तो ये देखें आप इस तरीके से उसका कलर जो है वो तब्दील हो चुका है। इसी तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो है इसी में हम रेक्टेंगल में आएंगे और रेक्टेंगल में नीचे जो दूसरे नंबर पर है वो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल को हम किस तरह से लेंगे, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और माउस के बटन को प्रेस किया और उसको आगे खींच के ले गए और हमने माउस के बटन को रिलीज कर दिया। थोड़ा सा रिलीज करने के बाद हम इसको नीचे ले आए। रिलीज करना होना यानी कि माउस के बटन को हम इसको जब खींच के लाएंगे और माउस के बटन को छोड़ देंगे, फिर हम इसको जहाँ पर ले जाना चाहें, ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, तो ये आप देखें इस तरह से बना सकते हैं। दोबारा देख लें, माउस के बटन को प्रेस करेंगे, कहीं पर भी खींच के ले जाएं। आप अगर शिफ्ट के साथ पकड़ेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। अगर बगैर शिफ्ट के रिलीज करेंगे यानी कि माउस के बटन को जो है फिलहाल दबा के रखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है इसको रिलीज कर दिया। अब मैं आगे भी ले जा सकता हूँ, पीछे भी ले जा सकता हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। इसको दोबारा देख लें। माउस के बटन को हमने प्रेस किया और अब इसको जहाँ पर ले जाना चाहें इसको हम ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ ले जाऊं तो आप देखेंगे कि ये झटके मार के थोड़ी थोड़ी सी दूर पर जा रहा है, और बगैर शिफ्ट के देखें ये बिल्कुल प्लेन और दायरे की शक्ल में घूम रहा है। तो शिफ्ट के साथ मैंने इसको प्रेस किया और अगर मैं आगे पीछे इसको मैंने किया तो ये दोनों चारों तरफ से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बगैर शिफ्ट के बनाऊं
देखिए, और अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर दूं तो ये देखिए ये चौरस बन रहा है। तो अभी देखिए ये समझ में आ चुका होगा कि कंट्रोल के साथ जो है ये चौरस होगा और शिफ्ट के साथ जो है आगे पीछे होगा। इसमें हम कलर भी कोई सा भी फिल कर सकते हैं जो हम चाहें। मिसाल के तौर पे हमने इसको यहाँ पर बना दिया, एक कंट्रोल प्रेस किया और हम माउस के बटन को आगे ले गए तो देखें आपने कंट्रोल की वजह से इसकी लाइन बिल्कुल सीधी आई है, और ऊपर नीचे जहाँ भी आप इसको, अगर आप बगैर कंट्रोल के माउस के बटन को इधर इधर करेंगे तो लाइन सीधी नहीं होगी, लेकिन कंट्रोल दबाएंगे तो लाइन सीधी होगी। और फिर आप इसको जहाँ पर भी रखना चाहें, और शिफ्ट के साथ अगर आप लेना चाहें तो माउस के बटन को रिलीज करें और शिफ्ट के साथ जहाँ भी आप इसको छोटा रखें बड़ा रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करें। अगर साइज बड़ी भी हो जाए तो आपने इसको यहाँ से छोटा कर लेना है, और हम इसको की करेंगे तो ये पेज पर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरीके से इसको ले सकते हैं। एक चीज और देखते हैं रेक्टेंगल में। यहाँ से हमने रेक्टेंगल को लिया, रेक्टेंगल को लेने के बाद इसके हमने इसको हम थोड़ा सा अंदर ले गए और शिफ्ट के बटन को प्रेस कर दिया, और उसके बाद हम माउस के राइट बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे तो आप देखेंगे ये इसका डुप्लीकेट अंदर है की साइज एक डुप्लीकेट बन चुका है। अगर कंट्रोल आर करें तो डुप्लीकेट बनते हैं, जितनी दफा कंट्रोल आर करेंगे बनते चले जाएंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आ चुका होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। F6 से रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रिलीज किया, देखिए अंदर की तरफ हो रहा है जितना आप रखना चाहें। उसके बाद आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है, शिफ्ट के बटन को प्रेस किया और फिर माउस के राइट बटन को, मेरे हाथ से छूट गया, शिफ्ट और माउस का राइट बटन, ठीक है। और अब आप इसके और भी बहुत सारे डुप्लीकेट लेने अरे डिजाइन बनाने के लिए या किसी भी एतबार देख सकते हैं ये बहुत सारे डुप्लीकेट जो बन चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आ रहा है? ये कोई जवाब देने वाला कि किसी को अगर समझ में आ रहा हो या किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा जो टूल है वो है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल को इंशाअल्लाह ताला हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मेरे ख्याल में इतना ही है। और अगर अब हमने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि आप प्रैक्टिस करें। इसके सेव करने के काफ़ी तरीके हैं। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये रेक्टेंगल है, आपने ये इसकी प्रैक्टिस की और मुझे इस तरीके से आप भेजेंगे। इसके लिए दो तरीके हैं, एक है जेपीजी फाइल बनाकर भेजना और दूसरा सीडीआर फाइल है। इसके लिए हम फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पर सेव का ऑप्शन है या सेव एज, और दूसरी इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस आपने प्रेस किया तो ये आपसे पूछ रहा है आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। टाइटल है, इसको हम कोई सा भी टाइटल दे देंगे, और मिसाल के तौर पर मैंने इसको ये टाइटल दे दिया और इसको यहाँ से मैं सेव, या टाइटल का जो नाम है वो मैंने रख दिया, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव किया तो हम मेरी स्क्रीन पे देखें तो ये तो नजर आ रहा होगा। कैसे नजर आ रहा होगा? स्क्रीन तब्दील हो गई। अब देखें टेस्ट, ये ठीक है, ये आपको
टेस्ट के नाम से फाइल नजर आ रही है। और दूसरा हम इसको बनाते हैं जेपीजी। उसकी जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल ई, लेकिन अगर आप फाइल के अंदर आए और यहाँ पर आप देखें कंट्रोल ई एक्सपोर्ट, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं कोई और पिक्चर आपको एक्सपोर्ट करके दिखा दीजिए, इसी को दिखा दें। एक्सपोर्ट हम इसको किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हम इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इसकी जेपीजी फाइल बनाना चाह रहे हैं। कंट्रोल ई किया, आपसे पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के अंदर आए, ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है एक्सपोर्ट टू जेपीजी कस्टम। आपने सेटिंग को फिलहाल कुछ नहीं करना है, मैंने ओके किया ये। और अगर हम देखें बाहर निकल कर तो ये एक पिक्चर है जो बन चुकी है। मैं इसके को शेयर कर जी, ये पिक्चर ठीक है। ये आप इसको देख रहे हैं कि एक पिक्चर जो है ये बन चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है आप जो है इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने जो वर्क है उसको जेपीजी फाइल में तब्दील कर सकते हैं। यहीं से आप पीडीएफ या और भी बहुत सारे फाइल हैं उनमें तब्दील कर सकते हैं। और फिर ये जो फाइल है आपको नजर आ रही होगी, यानी कि जो मैं टेस्ट फाइल है या जेपीजी, इसको फिर जो है आपने कॉपी करके मुझे भेज देना है ताकि प्रैक्टिस जो है मैं चेक कर सकूं। तो उम्मीद है कि ये आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर हम पेज है, ये जो पेज लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे नजर आ रहा होगा, लास्ट चीज को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये पेज, इसके हम अगर नाम वगैरह को तब्दील करना चाहे तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके दो तरीके। सबसे पहले आपने पेज पे क्लिक की, यानी कि पेज पर आकर राइट बटन को, माउस का जो राइट बटन है इसको क्लिक करेंगे और रीनेम पेज कर देंगे। दूसरा तरीका है, इस पेज की जो आउटलाइन है इस पर खड़े होकर आपने राइट बटन को क्लिक करना है और जो है कोई सा भी नाम दे देना है। तो ये टेस्ट पेज हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल की जो क्लास होगी उसमें हम एलिप्स टूल को डिस्कस करेंगे। एलिप्स टूल जो है वो उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और आगे चल के आहिस्ते आहिस्ते हम तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।